So hello guys, welcome back to my channel Masterclass by Sarkars. As I promised, daily uploads. So today would be a physics video. So I'm sure you would like this video because this is an iron PHO problem that I would be discussing today. Okay. So what's the problem? I would explain you. बहुत सारा इंग्लिश लिखा था, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या बोल रहा है. But also you should keep in mind in iron PHO comprehending the problem is a tad tough job I might say. Okay, let's head on to the question. So क्या बोला है हमारे पास यहाँ पे एक हॉराइजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है, हॉराइजॉन्टल सपोर्ट है. यहाँ पे ये एंड ए फिक्स्ड है एंड ये एंड बी फ्री है ऑफ अ स्ट्रिंग. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन एज एल, राइट. सो इट इज गिवन एट टी इज इक्वल टू 0. ये L/2 है और ये भी L/2, ठीक है. तो पूरा L हो गया, ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जस्ट ऐसे ऐसा है तो हम लोग बी पॉइंट को जस्ट रिलीज कर रहे हैं. तो ये कुछ टाइम बाद नीचे आएगा ऑब्वियसली. सो इट इज गिवन एट टी इज इक्वल टू T1. The end B is at a distance of x from the horizontal support. Okay. And the velocity is given of this point is given as v. Actually it is given dx dot, that is dx by dt. I have considered it v here. Okay. So we have, the first part says we have to find out the momentum at this instant. Okay. तो अप्रोच कैसे करें प्रॉब्लम को. सो वी सी इफ दिस एंड बी मूव्स हियर, तो ये पूरा स्ट्रिंग x नीचे जाएगा. x ये x/2 में बटेगा, राइट. x/2 में बटेगा ड्यू टू कंस्ट्रेन एंड सिमेट्री. ओके. सो इफ यू पुल दिस पॉइंट अप टू अ डिस्टेंस x डाउन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इट वुड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, x/2. सो व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस पार्ट? It would be L/2 plus x/2, that is L plus x/2. और इस पार्ट का कितना होगा? इस पार्ट का होगा आपका L plus x/2. तो बड़ा, लेकिन ये वाला पार्ट हम लोग को माइनस करना पड़ेगा. दिस पार्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, दिस पार्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, सो इट वुड बी माइनस L/2 पहले था प्लस x/2 जो यहाँ पे ऐड हुआ माइनस x दिस डिस्टेंस. ओके. सो दिस वुड टर्न आउट टू बी L minus x/2. So the mass per unit length is given as lambda. Okay. Now we see इस स्ट्रिंग को अगर हम दो हाफ में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू टू हाफ्स, we see that the left half of the whole string is at rest. So उसका तो इस पार्ट का तो होल का वेलोसिटी 0 रहेगा और इस पार्ट का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v होना चाहिए, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v होना चाहिए, वरना तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा. हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v नहीं होगा तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा. ओके. सो वी राइट द मोमेंटम ऑफ एट t1 ऑफ द होल सिस्टम इज मोमेंटम ऑफ दिस पार्ट प्लस मोमेंटम ऑफ दिस पार्ट. इस पार्ट का मोमेंटम क्या है? लैम्ब्डा इनटू L प्लस x/2 इनटू 0, दैट इज इट वुड, कोई काम का नहीं है ये, प्लस लैम्ब्डा इंटू L माइनस x/2 इंटू v. सो दिस इज द मोमेंटम एट टाइम इज इक्वल टू t1. नेक्स्ट हम लोग को बोला है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द टेंशन एट पॉइंट t when the end B is at its extreme position downwards. Okay. तो क्या बोला है, जब B एकदम नीचे आ जाएगा, एकदम जैसे स्ट्रिंग पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, तब उस पॉइंट पे A का टेंशन कितना होगा. And the assumption that is given is that B is doing a free fall motion, that is acceleration or x double dot is g. This is given in the question. We have to assume this and find out the tension at A. Okay. So what we can do, टेंशन मतलब क्या, FBD बनाना पड़ेगा, राइट.
FBD के बिना हम लोग क्या करें, FBD तो बनाना ही पड़ेगा हम लोग को. Okay, so if I plot the FBD at some time t when this situation would be going to happen, so ऐसा कुछ होगा. नीचे mg रहेगा, ऊपर तो इधर t रहेगा, ठीक है. एंड mg माइनस टी वुड बी m इंटू ACM. ये m इंटू ACM को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज द कैच ऑफ द प्रॉब्लम, और यू माइट से दिस इज यू शुड हैव सम रीजनिंग, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो आपको आ जाएगा कि क्या लगाना चाहिए, MACM कैसे कैलकुलेट करें. वी नो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp by dt. mg minus t would be dp by dt. So I have to differentiate it with respect to t. Okay. So dp by dt कितना होगा? dp by dt. So lambda by 2 तो पहले आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. L का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 माइनस dx by dt would be v, right, into v plus L minus x into dv by dt. The dv by dt is given g in this question. dv by dt दिया है g. So I just used differentiation of first function into the second function plus differentiation of second function into the first function, and I got this result. So this would be like lambda by 2 L minus x into g minus v square, right. तो ये आ गया हम लोग का dp by dt. So we substitute it over here. Lambda by 2 L minus x into g minus v square. t को एज अ फंक्शन ऑफ x हम लोग इधर से लिख सकते हैं, एंड एट लास्ट वी वुड पुट x इज इक्वल टू L नॉट, सॉरी x इज इक्वल टू L. So we could get the derived result, because जब ये स्ट्रिंग पूरा नीचे आ जाएगा x तो L हो जाएगा, राइट, x L हो जाएगा. ओके, सो mg को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्ब्डा इंटू L इंटू जी, राइट. अच्छा, माइनस क्या होगा? लैम्ब्डा बाई 2 L माइनस x टू g माइनस v स्क्वायर. सो इफ आई पुट t इज इक्वल टू L, आई वुड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट कि इस पॉइंट पे क्या होगा. So if I put x is equal to L, this would vanish, right? This would vanish, and it would be like this, v square. Lambda by 2 2gl plus v square. Right. So we find the tension assumption is that x double naught x double dot is equal to g. So because this is a lengthy problem, I would upload it in two parts. The first part you have seen it. Stay tuned for the next part that is coming day after tomorrow, and there I am giving you a slight hint what I would be discussing. और दो पार्ट तो है. Another thing that I would discuss is that ये आप लोगों को ये फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, देख रहे हो आप, ये फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है आपको t का L पे. सो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड आउट कि जब स्ट्रिंग एकदम से नीचे आ जाएगा, अचानक से टेंशन इंपल्सिव हो जाता है और इट वुड टेंड टू इन्फिनिटी, वैल्यू ऑफ टेंशन वुड टेंड टू इन्फिनिटी. लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ टर्म, मतलब by putting x is equal to L, we do not get a infinite value, we get a finite value, right? अगर ऐसा कुछ टर्म आता हम लोग का कि t of x is equal to gx by x minus L to the power n, it would have been correct. But actually this is not correct. But actually what we have got is not correct, because that is experimentally found out. That is why we have been given the assumption that it is free falling, the end B is free falling. But actually in real life, if you perform this experiment, this end won't free fall. वो experimentally find out किया गया है कि अचानक से टेंशन impulsive हो जाता है.
दिस एंड वुड नॉट फ्री फॉल. यू शुड कीप दैट इन माइंड एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ये डे आफ्टर टुमारो वाला वीडियो मत मिस कीजिएगा, ठीक है. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ. ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.